मुरादाबाद में एक प्रसूता की बच्चे को जन्म देने के 24 घंटे के बाद मौत हो गई। महिला की मौत होने के बाद परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। बताया जा रहा है कि शहर के मझौला थाना क्षेत्र में मिलन विहार निवासी रेलवे कर्मचारी आलोक दीक्षित ने बताया कि उन्होंने अपनी गर्भवती पत्नी नंदिता दीक्षित उर्फ शिल्पी को 30 जुलाई को दोपहर 2 बजे वरदान नर्सिंग होम में भर्ती कराया था, जहां डॉक्टर चंचल गुप्ता इलाज कर रही थी। शाम को 5:36 पर ऑपरेशन से शिल्पी ने बेटे को जन्म दिया। कुछ देर बाद ओटी से लाकर स्टाफ ने शिल्पी को वार्ड में शिफ्ट कर दिया। आलोक दीक्षित ने बताया कि डिलीवरी के बाद से शिल्पी को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उन्हें पेट में कुछ हिलता हुआ महसूस हो रहा था। आलोक का कहना था कि ये समस्या डॉक्टर को बताई गई तो उन्होंने इसे नॉर्मल करार दिया। रात होते होते शिल्पी की दिक्कत बढ़ने लगी। आलोक का कहना है कि इसके बाद उन्होंने कई बार डॉक्टर को आकर देखने की रिक्वेस्ट की, लेकिन डॉक्टर चंचल गुप्ता एक भी बार देखने नहीं आई। सिर्फ स्टाफ ही ट्रीटमेंट करता रहा। रविवार की रात से सोमवार की दोपहर तक डॉक्टर चंचल गुप्ता टाल मटोल करती रहीं। सोमवार दोपहर में उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया। इसके बाद अचानक से वो शिल्पी को फिर से ऑपरेशन थिएटर ले गई। उन्होंने दोबारा से शिल्पी का पेट खोल दिया। इस दौरान उसकी मौत हो गई। आलोक दीक्षित का आरोप है कि सेकंड ऑपरेशन के दौरान ही शिल्पी की ओटी में मौत हो गई थी। इसके बाद वो बाहर लाईं और कहा कि शिल्पी की हालत सीरियस है, उसे रेफर कर रहे हैं, जबकि उसकी मौत हो चुकी थी। वहीं इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों से पूछताछ की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। बेटी का ऑपरेशन कल यहाँ बच्चे होने वाला था, उसके यहाँ पर ऑपरेशन करवाया था कल शाम 5:30 बजे। और उसके बाद लड़का हुआ। लड़का इन्होंने अंदर मशीन में रख दिया था और लड़की नीचे कमरे में आ गई थी। और उसके बाद 1-1.5 घंटे बाद मतलब प्रॉब्लम जैसी हो रही थी उसे, तो इन्हें बताया तो ये इंजेक्शन लगा देते थे उसके। वो बार बार बताती थी दर्द हो रहा है तो ये इंजेक्शन लगा देते थे। और फिर 1:30 बजे से उसे पेशाब ही नहीं आई। हाँ, पेशाब ना आने के बाद फिर हमने कहा तो डॉक्टर नहीं जाती रही आती रही। और फिर सुबह को आई, मतलब 1 बजे के बाद, मतलब 9 बजे के बाद फिर आई सुबह को देखने के लिए। और फिर उन्होंने जब ज़्यादा दिक्कत हो गई तो इन्होंने जो है दोबारा ऑपरेशन कराया उसका। तब वो लड़की मेरी ख़त्म हो गई। इन्होंने मेरी लड़की को मार दिया, जानबूझ के मारा मेरी लड़की को। इन्होंने कौन सा हॉस्पिटल है ये वरदान हॉस्पिटल है, ईदगाह चौराहे के पास में वरदान हॉस्पिटल है। कौन सी डॉक्टर है? ये डॉक्टर है, इनका नाम है, ये लिखा है वो पूरा ऊपर। नहीं, आपकी लड़की को कौन डॉक्टर ऑपरेट कर रहे थे? कई डॉक्टर है, ये 3-4 डॉक्टर हैं। ये सब ये अपने आपस में ही है। ये सब सबसे बढ़िया डॉक्टर लड़के बेटी बहुएं सब हैं। चंचल गुप्ता। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सचिन है। आप लड़की की क्या लगते हैं? जो मैं बहनोई लगता हूँ उसका। बहनोई लगते हैं। आप इस हॉस्पिटल में आए हैं, आपका क्या आरोप है? अब इन्होंने जबरदस्ती मारा है, अच्छी खासा भी मैं देख के गया। दोबारा ऑपरेशन खोला है इन्होंने। ठीक है। आकाश दीक्षित की भाभी यहाँ पर कल आई थी, उनको एडमिट किया गया था। उनकी डिलीवरी थी, 6 साल बाद उनकी डिलीवरी हो रही थी। उनका पहला बच्चा था। तो डॉक्टर ने इनको कल एडमिट किया, बिना जांच करे सब कुछ करे इनको ऑपरेशन कर दिया। जैसा आकाश और उनके भैया ने मेरे को भी बताया था, यहाँ पर अंदर भी बताया था, तहरीर में भी हमने वही चीज़ लिखवाई है कि बिना जाँच करे इन्होंने एडमिट किया। एडमिट करने के बाद ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन करने के बाद भी इन लोगों ने कोई संतुष्टि हमारे को जवाब नहीं दिया। जो भाभी थी उनके जो पति थे क्या नाम, आलोक भैया, आलोक दीक्षित जी ने कई बार डॉक्टर से पूछा। डॉक्टर ने उनकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो चले गए कई बार उनके बोलने के बावजूद। क्या नाम है डॉक्टर का? नाम डॉक्टर चंचल गुप्ता। उसके बाद आज जब उन्होंने फिर दोबारा से उनको ऑपरेशन किया, तब ऑपरेशन से पूर्व उन्होंने कोई शायद मेडिकल चेकअप कराया जिसमें उनके अंदर खून की कमी पाई गई और उनकी रिपोर्टें थोड़ी सी नेगेटिव थी। जिसके बाद उन्होंने हॉस्पिटल वालों ने बोला कि आप लोग 2 यूनिट ब्लड का इंतज़ाम अभी करिए। आनंद फानंद में आकाश दीक्षित इनके भाई हम लोग साई हॉस्पिटल गए। साई हॉस्पिटल पहुँच कर हमने ब्लड का इंतज़ाम कराया। इतनी देर में हमारे मरीज को इन्होंने दूसरा ऑपरेशन करा और उस ऑपरेशन के तुरंत बाद हमारे मरीज की मृत्यु हो गई। और आलोक जी के कहने के अनुसार उनकी बीवी के कल ऑपरेशन के तुरंत बाद से पेट में कोई चीज़ घूम रही थी, तकलीफ दे रही थी उनको बराबर। वो बार बार अपने पेट पकड़ के बैठी हुई थी, रो रही थी। तब भी लोगों ने कुछ सोच समझ के कोई भी जवाब नहीं दिया, ना कोई देख रेख करी।
आज लगता है आपको? आज हमारा सीधा संशय कंफर्म है कि इन लोगों ने कुछ ना कुछ इनकी तरफ से लापरवाही अस्पताल की तरफ से हुई है, जिसके लिए हम लोग आज पोस्टमार्टम की तहरीर दे चुके हैं और हम मरीज को पोस्टमार्टम कराने जा रहे हैं। अच्छा, तहरीर कहाँ दिया? कोर्ट कट में पूरा। क्या आश्वासन मिला वहाँ से आश्वासन दिया है प्रभारी निरीक्षक महोदय ने कि हम लोग तहरीर के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई करेंगे, परंतु हम लोगों का कहना ये है कि कार्रवाई से पूर्व जो इन्होंने लापरवाही बरती है, जो उन्होंने टेस्ट नहीं करे हैं, जो जांचें नहीं करी हैं, जो मरीज के जो उनके पति थे आलोक दीक्षित जी को किसी तरीके का कोई जवाब नहीं दिया, कोई संतुष्टि नहीं दी, उसके बाद हम लोगों को अंदर बुलाने के बाद इन लोगों ने ये बोला कि आपको जो पैसा बनता है हम वो पैसा देने के लिए तैयार हैं। उसके बाद उन्होंने इनके बच्चे की भी हालत यहाँ पर इस समय नाजुक है और उसको बिना किसी रेफर पेपर के बच्चे को भी रेफर कर दिया ताकि यहाँ से जल्द इनके ऊपर से सारा दबाव हट जाए। बच्चे को जब रेफर किया क्या मशीन में क्या बगैर मशीन के? बिना मशीन के यहाँ से बच्चों को रेफर किया गया है। डॉक्टर और हमने खुद बोला था स्टाफ को कि बच्चे